नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, निष्ठा 3.0 FLN के कोर्सेज चल रहे हैं और इसमें आपको प्रत्येक माह 2 कोर्स करने होते हैं। पिछले माह आपने कोर्स नंबर 7 और कोर्स नंबर 8 को कंप्लीट किया। इस माह आपको मॉड्यूल नंबर 9 और मॉड्यूल नंबर 10 कंप्लीट करने हैं। आज की इस वीडियो में हम निष्ठा 3.0 FLN मॉड्यूल 10 बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान हेतु विद्यालय नेतृत्व के आकलन की प्रश्नोत्तरी को लेंगे। इससे पहले मैं मॉड्यूल 9 की सभी गतिविधि और मॉड्यूल 9 की आकलन की प्रश्नोत्तरी की वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको वीडियो नहीं मिली है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मॉड्यूल 9 की गतिविधि और आकलन की प्रश्नोत्तरी की लिंक आपको मिल जाएंगे। उस पर क्लिक करके पहले आप मॉड्यूल 9 को पूरा कर लीजिए। इसके साथ साथ मॉड्यूल 10 के गतिविधि की वीडियो भी मैं बना चुका हूं, उसका लिंक भी आपको यहीं पर मिल जाएगा और इस वीडियो की मदद से आप मॉड्यूल 10 बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान हेतु विद्यालय नेतृत्व की आकलन की प्रश्नोत्तरी को पूरा कर सकते हैं। साथियों, इस कोर्स को पूरा करने की अंतिम तिथि 28/2/2022 है और ये वीडियो सभी राज्य के हिंदी माध्यम के शिक्षकों के लिए है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो साथियों, मॉड्यूल नंबर 10 को पूरा करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मॉड्यूल नंबर 10 के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के शिक्षक साथियों के लिए लिंक डाल दिया है। आप उस लिंक पे क्लिक करके अपने मॉड्यूल को शुरू कर सकते हैं। इसके साथ साथ अन्य प्रदेश के लिंक मुझे अभी नहीं मिले हैं, जैसे ही मिलेंगे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप अपने अनुसार उसको दीक्षा पोर्टल पे सर्च कर लीजिए, वरना अपने व्हाट्सएप ग्रुप से अपने जिले के व्हाट्सएप ग्रुप से उस लिंक को प्राप्त कर लीजिए। तो जैसे ही हम मॉड्यूल 10 के लिंक पे क्लिक करते हैं और मॉड्यूल 10 को स्टार्ट करते हैं तो सबसे लास्ट में हमारे सामने आकलन की प्रश्नोत्तरी होगी। आकलन की प्रश्नोत्तरी को जैसे ही शुरू करेंगे तो आकलन की प्रश्नोत्तरी में 20 प्रश्न दिए गए हैं। अगर आप एक ऑप्शन फर्स्ट चांसेस में आपको 20 प्रश्न मिलेंगे, जैसे आप रिड्यू करेंगे तो उसके बाद आपको फिर 20 प्रश्न मिलेंगे, लेकिन आपके 20 प्रश्न चेंज होंगे। थर्ड चांसेस में भी आपके 20 प्रश्न मिलेंगे, वे भी आपको चेंज होंगे। आपको केवल एक चांस करना है, उसमें 70% से ज्यादा मार्क्स लाने हैं। मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए तीनों चांसेस के कुल मिलाकर 37 प्रश्न इस वीडियो में लिए हैं, जिससे कि आपको फर्स्ट चांस में ही 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिल जाएं। तो साथियों, जरूरी नहीं है कि जो प्रश्न मेरे सामने आए वो आपके सामने आए। इन 37 प्रश्न में से ही आपके सामने 20 प्रश्न आएंगे। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है, एक बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है और इस तरह काम करने में सहज है, उसे चाहिए। तो सही आंसर हमारा होगा अपनी उसकी पसंद को प्रोत्साहित करना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किसे एक प्रवेश द्वार कौशल के रूप में माना जा सकता है जो औपचारिक विद्यालयी शिक्षा प्रक्रियाओं में बच्चों के प्रवेश को चिन्हित करता है। सही आंसर होगा प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न होगा, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व विशेषज्ञता का एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें एक नेतृत्वकर्ता के पास फिल इन द ब्लैंक्स होने की आवश्यकता होती है। सही आंसर होगा 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपयोगी शिक्षा शास्त्रों का गहन ज्ञान। अगला प्रश्न हमारे सामने है, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यालयी प्रक्रियाओं में फिल इन द ब्लैंक्स। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सही आंसर होगा बच्चे केंद्र में रहें। उसके बाद अगला प्रश्न है, एक नेतृत्वकर्ता को 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के आकलन का आयोजन करना चाहिए। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, लेकिन हमारा सही ऑप्शन है उनकी क्षमता, आवश्यकता और रुचियों का आकलन करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, कक्षा 3 बच्चों के लिए सीखने का एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि यह फिल इन द ब्लैंक्स बदलाव का प्रतीक है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, लेकिन हमारा सही ऑप्शन होगा
पढ़ने के लिए सीखना से सीखने के लिए पढ़ने में। उसके बाद अगला प्रश्न है, उस पद को चिन्हित करें जिसे विद्यालय में बच्चे की प्रगति में सीखने के अंतराल अर्थात लर्निंग गैप को लगातार बढ़ने के रूप में समझा जा सकता है। तो सही आंसर होगा सीखने की क्षमता में संचयी कमी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN को सुदृढ़ करने हेतु विद्यालय नेतृत्व के लिए कौन सा मॉडल उपयुक्त नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, लेकिन सही आंसर होगा अकादमिक नेतृत्व। उसके बाद अगला प्रश्न है, 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए इनमें से कौन सा शिक्षा शास्त्र प्रासंगिक नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही आंसर होगा सुकरात संवाद। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षकों को नई जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और इसे उन चीजों के साथ जोड़ना चाहिए जिन्हें बच्चे, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन होगा पहले से ही जानते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के संदर्भ में वयस्क और बच्चों के बीच क्या संबंध होना चाहिए। तो हमारा सही आंसर होगा भयमुक्त और आनंदपूर्ण। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे सामने है, 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के साथ व्यवहार करते समय एक नेतृत्वकर्ता का सही रवैया क्या होना चाहिए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही आंसर होगा सकारात्मक और लचीली मानसिकता। उसके बाद अगला प्रश्न है, एक शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ता की भूमिका है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, लेकिन सही ऑप्शन आपका होगा बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षणिक अभ्यासों पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। उसके बाद अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की अवधारणा फिल इन द ब्लैंक्स बच्चों पर लागू होती है। तो हमारा सही आंसर होगा 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों पर। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रभावी विद्यालय अभिभावक के जुड़ाव में विश्वास करने वाले नेतृत्वकर्ताओं के यह कहने की अधिक संभावना है कि, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन है सभी अभिभावक अपने बच्चों का समर्थन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एक नेतृत्वकर्ता का वह गुण जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन सही आंसर होगा सत्तावादी होना। उसके बाद अगला प्रश्न है, विद्यालय किस प्रकार विभिन्न परिवारों को बाल शिक्षा में शामिल नहीं कर सकते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन सही आंसर है विद्यार्थियों को केवल गृह कार्य देकर। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लर्निंग एट होम अर्थात घर पर सीखना की भागीदारी के प्रकार में शामिल नहीं है। इसमें भी 4 ऑप्शन है, हमारा सही आंसर होगा यदि अभिभावक निरक्षर है तो उनके साथ भेदभाव करना। उसके बाद अगला प्रश्न है, विजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें हमारा सही आंसर होगा भविष्य दृष्टि की कोई निर्दिष्ट समय सीमा नहीं होती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें से कौन विद्यालय परिवार समुदाय के बीच एक प्रकार की भागीदारी नहीं है। सही आंसर होगा सहभागिता करना। उसके बाद अगला प्रश्न है, विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा अभ्यास कम आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त होगा। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन है, लेकिन सही आंसर होगा धीरे धीरे नई अवधारणाओं का परिचय देना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एक नेतृत्वकर्ता 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को फिल इन द ब्लैंक्स के कार्य में संलग्न कर सकता है, माध्यम से संलग्न कर सकता है। तो सही आंसर होगा खेल आधारित शिक्षा शास्त्र। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अनुकूलक नेतृत्वकर्ता की विशेषता नहीं है। सही आंसर होगा लोगों की नहीं सुनना। उसके बाद अगला प्रश्न है,
नेतृत्वकर्ता पूर्व प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के साथ प्रभावी संबंध कैसे बना सकता है? सही आंसर होगा बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं के बारे में शिक्षकों के साथ चर्चा करके और योजना बनाकर। अगला प्रश्न है, बच्चों की तर्क करने और दैनिक जीवन में सरल संख्यात्मक अवधारणाओं को प्रयोग करने की को फिल इन द ब्लैंक्स के भाग के रूप में माना जा सकता है। इसमें यह पीछे छुप गया है, तो सही आंसर होगा प्रारंभिक संख्या ज्ञान। उसके बाद अगला प्रश्न है, हितधारकों के साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया प्रोत्साहित कर सकती है। इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफलों हेतु साझा जवाबदेही को। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का विकासात्मक लक्ष्य नहीं है? तो सही आंसर है बच्चों का प्रभावी पाठक बनना। उसके बाद अगला प्रश्न है, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व सकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन है बच्चों की सीखने की क्षमता पर। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व के ढांचे का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रयोगों का नेतृत्व करना। उसके बाद अगला प्रश्न है, विद्यालय में प्रातःकाल आगमन समय को बनाए रखने के लिए पहली कक्षा के शिक्षक को कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन होगा बच्चों के लिए सामूहिक पठन जैसे नियमित आगमन कार्यों की शुरुआत करना, ताकि उन्हें समय पर आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी अवधारणा विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान एफएलएन के नेतृत्व हेतु प्रासंगिक नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा समुदाय और अभिभावक के साथ संवाद नहीं करना। उसके बाद अगला प्रश्न है, 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के सीखने के आकलन हेतु उपयुक्त रणनीतियों में से एक होगी। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, विविध गतिविधियां करते हुए बच्चों का अवलोकन करना। उसके बाद अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ में विद्यालय विकास योजना हेतु इनमें से क्या आवश्यक है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर है 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की विकास संबंधी आवश्यकताओं की योजना बनाना। उसके बाद अगला प्रश्न है, परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो सही आंसर होगा वित्तीय प्रबंधन। उसके बाद सहयोगात्मक नेतृत्व की विशेषताओं में से एक है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो सही आंसर होगा हितधारकों के बीच परस्पर विश्वास और सम्मान का निर्माण। उसके बाद अगला प्रश्न है, संचारी भागीदारी के प्रकार में शामिल हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो सही आंसर होगा अभिभावक के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर नियमित रूप से चर्चा करना। उसके बाद अगला प्रश्न है, एक पाठ को सटीकता, गति, अभिव्यक्ति और समझ के साथ पढ़ने की क्षमता जो बच्चों को पाठ से अर्थ निकालने के लिए सक्षम बनाना फिल इन द ब्लैंक्स कहलाता है। तो ये हमारा कहलाता है धारा प्रवाह पढ़ना। उसके बाद ये हमारे टोटल 20 क्वेश्चन हुए, जो आपके पहले चांसेस में आपके सामने आएंगे। 20 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैंने तीनों चांसेस किए हैं जिससे कि आपको पहले चांसेस में ही 70% से ज़्यादा मार्क्स मिल जाएं, इसलिए मैंने टोटल 37 प्रश्न लिए हैं। इन 37 प्रश्न में से ही आपके सामने पहले चांस में 20 प्रश्न आ जाएंगे और आपका स्कोर 20 आउट ऑफ 20 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने टोटल क्वेश्चन 20 किए, क्वेश्चन आंसर भी 20 किए। उसके बाद हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारा स्कोर 20 आउट ऑफ 20 हो जाता है। तो साथियों, इस तरह से ये हमारे मॉड्यूल नंबर 10 की आकलन की प्रश्नोत्तरी हुई। इसके साथ साथ मैं मॉड्यूल नंबर 9 के गतिविधियों की प्रश्नोत्तरी और आकलन प्रश्नोत्तरी की वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको वीडियो नहीं मिली है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो भी मिल जाएगी। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें।
और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।